अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बात करते हैं पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के दरमियान जो 20 तारीख को मैच होगा। क्या पोजीशन है पाकिस्तान के स्क्वाड की और 20 तारीख को क्या चेंजेस होने जा रही हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। और इसके अलावा बताते हैं आपको नीदरलैंड और साउथ अफ्रीका के दरमियान जो मैच खेला जा रहा है। जी, तो स्टार्ट करते हैं पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के मैच की बात करते हैं जो खेला जाएगा 20 तारीख को। तो पाकिस्तान के स्क्वाड में मीडिया पर बातें आ रही हैं कि पाकिस्तान की टीम में बहुत सी तब्दीलियां मुतवक्के हैं। तो मेरे ख्याल में तब्दीलियां होना बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि पाकिस्तान जो आजकल परफॉर्मेंस दिखा रहा है तो वो बिल्कुल किसी ना काम की परफॉर्मेंस है। और बिल्कुल ज़ीरो लो लेवल की पाकिस्तान क्रिकेट खेल रहा है। जिस तरीके से पाकिस्तान ने इंडिया के खिलाफ खेल का मुजाहरा किया है और अवाम को, शायकीन क्रिकेट को, पाकिस्तान की शायकीन क्रिकेट को उन्होंने शर्मिंदा किया इस परफॉर्मेंस से। लड़कर नहीं खेले, बिल्कुल लो उन्होंने अपनी जो कैटेगरी है वो शो की है। इस तरीके से तो क्लब क्रिकेट नहीं खेली जाती। तो पाकिस्तान को चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक अटैकिंग क्रिकेट खेलते हुए एक अच्छा स्क्वाड चूज करते हुए ग्राउंड में उतरें और बिल्कुल जबरदस्त एग्रेशन वाली बॉडी लैंग्वेज के साथ पाकिस्तान क्रिकेट टीम को उतरना चाहिए, खास तौर पर बाबर आजम को, ताकि अगली टीम को पता चले कि ये खेलने आए हैं, जीतने के लिए आए हैं। अगर आप शुरू से ग्राउंड में दाखिल होंगे, आपकी बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल ही वीक होगी, तो आप क्या इंप्रेशन छोड़ेंगे दूसरों पर। तो बाबर आजम एक नंबर वन बैटर हैं और पाकिस्तान की टीम में उनका होना पाकिस्तान के खिलाड़ियों के लिए फख्र का बायस है। और बाबर आजम को साबित करना चाहिए कि वो एक नंबर वन बैटर है और उनके ऊपर ड्यू है कि एक बड़ी इनिंग्स खेलें। और वो इनिंग्स मेरे ख्याल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उनको बिल्कुल खेलना चाहिए और साबित करना चाहिए कि वो एक जबरदस्त और नंबर वन प्लेयर हैं और जबरदस्त बैटर हैं। और बाबर आजम जो दुनिया में उनका नाम है इस वक्त, उनको प्रूव करना चाहिए कि वो एक अच्छे बैट्समैन है। और पाकिस्तान के स्क्वाड में इमाम उल हक को चेंज करना चाहिए, फखर जमान को इन करना चाहिए। और उसामा मीर की हाइप चल रही है मीडिया में कि उनको डालना चाहिए शादाब खान की जगह पर। और शादाब खान गो के रिसेंट फॉर्म उनकी अच्छी नहीं चल रही, तो बिल्कुल उनको बाहर बिठाना चाहिए, क्योंकि एरन फिंच अगर बैठ सकते हैं कैप्टन होने के बावजूद, बेंच पर उनकी फॉर्म अच्छी नहीं थी, तो शादाब खान वाइस कैप्टन है, बिल्कुल बाहर बिठा देना चाहिए, इसमें कोई हर्ज नहीं है। इसके अलावा अगर पाकिस्तान के मिडल ऑर्डर की बात करें तो वो मेरे ख्याल में अब काफ़ी मजबूत हो चुका है, जिसमें इफ्तिखार अहमद है। उनको चाहिए कि अच्छी क्रिकेट खेलें, विकेट पर रुकें। आप एक अच्छे बैट्समैन हैं, आप जिस तरीके की आपने इंडिया के खिलाफ गलती की है उसको ना दोहराएं। और के अगर पाकिस्तान पहले बैटिंग करता है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, तो पाकिस्तान को चाहिए कि 350 प्लस स्कोर करें और उसका दफा ऐसे करें कि जैसे पता चले कि कोई बॉलिंग है, जैसा कि पाकिस्तान की बॉलिंग का नाम है। और शहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ और हसन अली को जान तोड़कर ये मैच खेलना चाहिए और उनको साबित करना चाहिए कि वो अच्छे बॉलर हैं, स्टार हैं। जैसी परफॉर्मेंस उन्होंने पिछले मैचों में दी है, ऐसी परफॉर्मेंस बिल्कुल ना दें और खुदा के लिए अपनी बॉलिंग पर तवज्जो दें। ना आप यॉर्कर कर रहे हैं, ना आप अच्छी आगे बॉल कर रहे हैं, आप हाफ ट्रैकर कर रहे हैं, आपकी पता नहीं लाइन एंड लेंथ किधर गई हुई है, आप वेवर्ड बॉलिंग कर रहे हैं, वाइड फेंक रहे हैं। तो इस पर आपको कंट्रोल हासिल करना पड़ेगा। और पाकिस्तान के स्पिनर्स को भी चाहिए कि वो एक जबरदस्त नपी तुली बॉलिंग करते हुए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अच्छी बॉलिंग करें और ऑस्ट्रेलिया को लो से लो टोटल पर कंटेन करें। अगर पाकिस्तान पहले बॉलिंग करता है तो ऑस्ट्रेलिया को जितना हो सके कम स्कोर बनाने दें, ताकि आपके लिए बाद में मुश्किलात पैदा ना हो सकें। लेकिन जो विकेट होती है इंडिया में, तो वो हमेशा ही बैटिंग विकेट बनाते हैं, सिवाय अपनी विकेट के सिर्फ वो अपने लिए बॉलिंग विकेट बनाते हैं, क्योंकि उनके पास अच्छे स्पिनर्स हैं। तो पाकिस्तान हो या कोई दूसरे हो, तो उनके खिलाफ वो जो विकेट होती है, जो फट्टा विकेट होती है, बिल्कुल प्लेन, ना कोई टर्न ना बाउंस, बाज का तो इतनी लो बॉल आ जाती है कि बैट्समैन से खेलना मुश्किल हो जाता है। तो पाकिस्तान को चाहिए कि एक जबरदस्त बॉलिंग करें और खुलकर खेलें और एग्रेशन के साथ खेलें। और बाबर आजम की जो कैप्टनसी है उस पर बार बार सवालात उठ रहे हैं और बाबर आजम को चाहिए कि मेरे भाई अपनी कैप्टनसी पर तवज्जो दें। आपकी रिस्पेक्ट और इज्जत इसी में है, आप क्यों पीछे पड़े हुए अपनी कैप्टनसी के, अपने नाम के, आपको कोई परवाह नहीं अपनी। आप अटैकिंग क्रिकेट खेलें तो अपनी कैप्टनसी पर जरा तवज्जो दें और जो खामियां हैं, जो गलतियां हैं, आप दूर करें उनको। और जो आपके पास बैठे हुए हैं आपके मोनी मोरकल फास्ट बॉलर और जो कोच हैं पाकिस्तान की बॉलिंग है, तो उनको चाहिए कि मेरे ख्याल में पाकिस्तान के जो फास्ट बॉलर्स हैं उन मैंने एक भी मैच में पाकिस्तान के बॉलर्स की तरफ से एक भी अच्छा यॉर्कर नहीं देखा। तो उनको चाहिए कि भाई आपको यॉर्कर सिखाएं और आपके बॉलर्स को चाहिए कि यॉर्कर भी किया करें। ये एक बहुत ही जबरदस्त डिलीवरी होती है जो बैट्समैन को किसी भी वक्त आउट करने में बिल्कुल कामयाब आप हो सकते हैं। जी, इसके अलावा बात करते हैं साउथ अफ्रीका और नीदरलैंड के दरमियान जो मैच खेला जा रहा है, तो बहुत ही ज़बरदस्त पोजीशन है।
साउथ अफ्रीका की। साउथ अफ्रीका ने इस वर्ल्ड कप में मनवा दिया है कि वो अच्छी टीम है और हैरान कर दिया है लोगों को, वो जिस तरीके की क्रिकेट खेल रहे हैं और उनका बहुत अच्छा चांस है सेमीफाइनल खेलने का और मेरा ख्याल में वो कुछ भी कर सकते हैं। तो इस वक़्त उन्होंने नीदरलैंड के जो 37 ओवर में 169 है स्कोर और 7 खिलाड़ी आउट कर चुके हैं। बहुत ही ज़बरदस्त नपी-तुली बॉलिंग के साथ वो जा रहे हैं और नीदरलैंड को उन्होंने कंटेन करके रखा हुआ है और नीदरलैंड जो अपना मेरे ख्याल में तीसरा मैच हार जाएगा। नीदरलैंड एक अच्छी टीम है। पिछली दफ़ा उन्होंने पिछले टी20 में साउथ अफ्रीका को हराया था, तो साउथ अफ्रीका के पास भी अब मौका है कि उनको हराकर अपनी हार का बदला चुकाएँ। जी दोस्तों, तो अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद स्पोर्ट्स अपडेट के लिए मेरे चैनल को कर दें लाइक और सब्सक्राइब। अल्लाह हाफ़िज़।